नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। संविधान लाइव की विशेष सीरीज में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकारों पर बात करेंगे जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। इनमें हम अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसका लिंक आपको पहले स्क्रीन पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के बारे में। अनुच्छेद 19 जो है वो 6 अधिकारों का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी मिली है। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है। इसी स्वतंत्रता का जो उपयोग है वो सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने के लिए किया जाता है। ये केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। जो भी शांतिपूर्ण सम्मेलन होगा या जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्थित, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। संगम या संघ बनाने का अधिकार इसी में दूसरा जो है, उसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार इसमें शामिल है। अबाध संचरण, जो आवागमन का स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता जो संचरण की स्वतंत्रता है यानी आवागमन की स्वतंत्रता है, उसके दो भाग हैं। एक है आंतरिक, देश में निर्बाध संचरण कहते हैं इसको, जो अनुच्छेद 19 में है। और बाहरी, जो देश के बाहर घूमने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 के जरिए मिला हुआ है। इसके अलावा निवास का अधिकार है। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा और रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन बाकी इलाकों में निवास का अधिकार दिया जाता है। और इसके जो जनजातीय अधिकार क्षेत्र हैं, उनमें संवर्धन हेतु भी नियम कानून बनाने का अधिकार उन जनजातीय क्षेत्रों को मिलता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि कोई इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक या हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। बाकी व्यवसाय की स्वतंत्रता है जो कि जनहित में हो। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है, वो अनुच्छेद 20 में। किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी और परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें उसको संरक्षण मिलता है। और इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। एक है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराधी के रूप में आरोपित है, किसी विधि का अतिक्रमण यानी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। कोई भी कार्य कर रहा है, वो अगर कानूनी रूप से कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है, तब तक उसको उसका दोषी नहीं ठहराया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता, खुद के खिलाफ। इसके अलावा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी उसकी मौत के लिए जो फांसी दी जाएगी तो वो कानूनी प्रक्रिया के लिए दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। जो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार हैं, इसमें प्राण के अधिकार या शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है। इसमें मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है, यानी एक गरिमापूर्ण दृष्टि से। शिक्षा का अधिकार भी हमें इन्हीं मौलिक अधिकारों में मिलता है। ये अनुच्छेद 21A में 21 का जो है उसमें घोषणा की गई है कि राज्य जो है, स्टेट यानी सरकार जो है, वो 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। स्टेट की जिम्मेदारी है। और यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो हम उपलब्ध कराई जाएगी अनिवार्य रूप से। और ये प्रावधान 86वें संशोधन विधेयक जो 2002 में आया था उसके तहत किया गया था। और इसमें 86वें संशोधन से पहले संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था।
इसके अलावा अनुच्छेद 22 जो है वो हिरासत और गिरफ्तारी से संरक्षण देता है और किसी भी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी मतलब उसको बंदी बनाने और गिरफ्तार करने से संरक्षण प्रदान देता है। इसमें हिरासत दो तरह की होती है, एक दंड विषयक और एक निरावत। दंड विषयक हिरासत वो होती है जिसमें एक व्यक्ति जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा सकता है, उसे दंड देती है। और निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया गया है। तो इन दोनों में गिरफ्तारी से इसमें संरक्षण मिलता है और वो अनुच्छेद 22 के तहत है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग साधारण जो साधारण कानूनी मामले हैं उनसे संबंधित है और इसमें जो शामिल है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का यानी किसी वकील को रखने का, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को मिलाकर पेश करने का अधिकार है। जब भी गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ये सामान्य नियम है। और मजिस्ट्रेट बिना अतिरिक्त समय दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है। अगर उन्हें अतिरिक्त बंदी बनाने का समय नहीं दिया गया है तो 24 घंटे में रिहा किया जाएगा। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग जो निवारक हिरासत मामले में है, इस अनुच्छेद में नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है और इसमें जो चीजें शामिल हैं उसमें एक तो ये है कि किसी व्यक्ति को हिरासत की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि कोई जज जो है वो अगर उसको किसी को हिरासत में रख रहा है तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रखेगा और जब तक कि सलाहकार बोर्ड जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं इस बारे में उचित कारण न बनाए। दूसरा, इस आधार पर संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि उसके अधिकार हैं निरोध के आदेश के विरुद्ध वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, यानी वो अपील लगा सकता है इसको, ये उस व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 22 तक हम इसमें कवर करते हैं। आगे के अनुच्छेदों के बारे में हम अगले भाग में बताएंगे। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और इसके बारे में आप कुछ और कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में है। शुक्रिया।